एनेइमा और इनेइमा, एनेइमा और इनेइमा। लेकिन आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार जो है जंतु जगत का जो उप जगत माना गया है, ये जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको दो उप जगतों में बांटा गया है। तो पहला उप जगत है आपका क्या है, प्रोटोजोआ, ठीक है, और दूसरा उप जगत है मोटोजोआ, ठीक है, क्या है, मेटाजोआ, क्या है, मेटाजोआ। अब इसका जो है प्रोटोजोआ, अच्छा, ये प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 1818 ईस्वी में जॉर्ज अगस्ट डॉल्स्कस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है, किसने किया था, 1818 ईस्वी में जॉर्ज अगस्ट डॉल्स्कस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, ये प्रोटोजोआ कहने का मतलब क्या है, तो प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब होता है जंतु, ठीक है, प्रोटो मतलब क्या होता है, जंतु, ठीक है, और जोवा मतलब, ठीक है, जीव जंतु। तो ये इसके अंतर्गत सभी क्या होगा, इसमें जो है सभी प्रकार के जीव आएंगे, क्या आएंगे, जीव, ठीक है। इसमें देखिए कि इसमें ऐसा जीव आएगा कि इसमें प्रकाश संश्लेषण करने की भी क्षमता होगी, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, इसमें कैसा जीव आएगा, इसमें कुछ ऐसा भी जीव होगा जिसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करने की भी क्षमता होगा। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ को क्या कहा जाता है, प्रारंभिक पादप भी कहा जाता है। उसके बाद प्रोटोजोआ जंतु लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, मतलब इसके अंतर्गत जो भी जीव जंतु आता है वह हर जगह विद्यमान है, मतलब स्वतंत्र जीवी है, कोई क्या है, स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्र जीवी मतलब हर एक जगह पाए जाते हैं, हर एक जगह पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सहजीवी, सहजीवी मतलब किसी अन्य जीव पर समान रूप से वह क्या है, निर्भर है, ठीक है। परजीवी, परजीवी पर मतलब दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर रहता है, क्या रहते हैं, निर्भर रहता है। उसके बाद सहभोजी भी होते हैं, समान मतलब समान जीव में उसके पर आश्रित होकर के वह भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें जो पोषण की क्रिया होती है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी जीव जंतु आते हैं उसमें कैसा पोषण होता है, विषम पोषी होता है, कैसा पोषण होता है, विषम पोषी होता है, ठीक है। अब इसका प्रजनन कैसे होता है, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें प्रजनन क्रिया कैसे होता है, तो प्रजनन कैसे होता है जी, तो प्रोटोजोआ में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं, क्या होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। अब इसके अंतर्गत जो जीव जंतु आते हैं उसकी शरीर की संरचना कैसी होती है, किस आकार में उस ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो जीव आता है उसकी शरीर रहता है। तो आप लोग अमीबा को जानते हैं, इससे पहले आप लोग को अमीबा बताए कि अमीबा की शरीर की आकृति क्या है, अनिश्चित होती है, क्या होती है, अनिश्चित होती है, और ये कितने कोशिका की होती है, एक कोशिका की, कितने कोशिका की, एक कोशिका की। तो इसमें देखिए शारीरिक संरचना में प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत जो जीव सम्मिलित किया जाएगा उसका अत्यंत प्रभाविक प्रारंभिक क्या होगा, अत्यंत प्रारंभिक मतलब सूक्ष्म होगा, छोटा से भी छोटा होगा, छोटा से भी छोटा जीव इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद इस प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या आएगा, एक कोशिकीय जीव आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इसके अंतर्गत यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक मतलब वैसी जीव जिसके कोशिका में क्या होगी, केंद्रक का अभाव होगा, क्या होगा, अभाव होगा, मतलब उसकी जो सेल है उसकी सेल में क्या होगा, केंद्रक का अभाव होगा। तो वैसे जीव को क्या कहेंगे, यूकेरियोटिक जीव कहेंगे, क्या कहेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक के सेल में क्या होती है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, क्या होता है, केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो प्रोटोजोआ की जो शरीर संरचना होगी वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होगा, एक कोशिकीय होगा। यदि शरीर की संरचना बना भी होगा, बहुकोशिकीय भी होगा, तो उसके कोशिका में क्या होगा, कोशिका में क्या होगा, केंद्रक अनुपस्थित रहेगा, क्या होगा, केंद्रक उपस्थित रहेगा। अब दूसरी उपजगत की बात करते हैं, क्या है, मेटाजोआ, क्या है, मेटाजोआ। इन मेटाजोआ उपजगत के अंतर्गत ऐसे बहुकोशिकीय जीव आएगा, ठीक है, जिनमें क्या होगी, शरीर शरीर किसकी बनी होगी, कोशिकाओं और उत्तकों से, कोशिकाओं और उत्तकों से। उसमें अंग बिल्कुल रूप से क्या होगा, विकसित होगा, अंगों का बिल्कुल रूप से संरचना होगी, ठीक है।
और इस वर्ग के जंतुओं में क्या होगा, इसमें पाचन गुहा होगा। क्या होगा? पाचन गुहा होगा। दूसरी तरफ क्या देखते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र भी विकसित होगा। क्या होगा? तंत्रिका तंत्र भी विकसित होगा। उसके बाद इसमें जो है मेटा जगत को बहुत सारे संघों में बांटा गया है। तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसको कितने संघों में बांटा गया है।